Assalamualaikum dear students. Welcome back xpacademy.com जहां पर AutoCAD आप उर्दू में स्टेप बाय स्टेप सीख रहे हैं। स्टूडेंट्स, आज के इस लेसन में मैं आपको सर्कल की डिटेल्स बताऊंगा, यानी कि सर्कल के अंदर जो मेन ऑप्शन आती है जैसे 2 पॉइंट, 3 पॉइंट वगैरह, ये तमाम चीजें मैं आपको बताऊंगा कैसे यूज की जाती है। तो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं अपना लेसन। मैं AutoCAD को डबल क्लिक करके इसको ओपन कर देता हूं। तो जब मेरे पास मेरा AutoCAD ओपन हो जाएगा, सबसे पहले मैं इसकी सेटिंग्स बना लूंगा हमेशा की तरह। UN एंटर करने से यूनिट्स, आप इसे कहते हैं इंजीनियरिंग और फिट्स और इंच। देखिए स्टूडेंट्स, ये काम आपको हर मर्तबा करना होगा। डायमेंशन, इंजीनियरिंग, फिट्स और इंच, ओके, और क्लोज कर दें। व्यू, डिस्प्ले, यूसीएस आइकन को आप ओरिजिन कर दें। ये तमाम चीजें मैंने अपनी सेटिंग कर दी है। अब मैं कुछ यहां पर ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर देता हूं। मैं क्या करूंगा स्टूडेंट्स, यहां पे अपने पास एक सर्कल ड्रॉ कर देता हूं। मैं सर्कल के अंदर गया। देखिए सर्कल में सबसे पहले कहता है सेंटर पॉइंट बताओ कौन सा है। आप इसे कहीं भी क्लिक कर दें, आपका सेंटर पॉइंट होता है। देन आपको कहता है रेडियस ऑफ सर्कल बताओ, आर या डायमीटर। तो रेडियस और डायमीटर में आपको पिछले लेसन में बता चुका था। अब देखना यह है इसके अंदर जो मजीद ऑप्शन है जैसे 3P, 2P, TT, R, 10, 10 रेडियस, ये क्या चीजें हैं। तो ये चीजें आपको इधर से भी मिलेंगी। ड्रॉ के अंदर जाए, सर्कल के अंदर चल जाए। मैंने आपको सेंटर रेडियस भी बता चुका हूं, डायमीटर भी बता चुका हूं। अब देखते हैं 2 पॉइंट और 3 पॉइंट क्या चीजें हैं। देखें डियर स्टूडेंट्स, बाजुकात हमारे पास दो सर्कल होंगे, उनके मिड में हमें कोई सर्कल ड्रॉ करना होगा। तो अब उसके लिए अगर आप सर्कल के ऊपर क्लिक कर दो, आप इसे एक पॉइंट दे देते हो और दूसरा पॉइंट दे दोगे, तो देखिए स्टूडेंट्स ये तो आपके पास बाहर हो जाएगा यहां से। अगर आप इसको पकड़कर छोटा करने की कोशिश करोगे तो फिर भी ये आपके पास काम ठीक तरह से कर नहीं पाएगा। तो अब इस काम के लिए क्या किया जाता है, आप या तो सर्कल के ऊपर क्लिक कर दें और यहां से 2P एंटर कर दें। ऐसा नहीं करना चाहते हैं, आप ड्रॉ के अंदर चले जाएं, सर्कल के अंदर चले जाएं और आपके पास ऑप्शन क्या है 2P, 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट्स के ऊपर आ जाए, इसको एक पॉइंट डिफाइन करें और दूसरे पॉइंट के ऊपर क्लिक करें। देखें मिडिल में आपके पास सर्कल बड़ी आसानी से ड्रॉ कर आपके सामने आ चुका है। इसी तरह से अगर आपके पास 3 पॉइंट्स हों, मिसाल के तौर पे मैं सर्कल के अंदर गया हूं, मैंने एक पॉइंट लगा दिया, मैंने दूसरा सर्कल ड्रॉ कर दिया और मैंने तीसरा सर्कल ड्रॉ कर दिया। अब इन तीनों के बीच में लगाना है तो आपके पास ऑप्शन क्या है 3 पॉइंट्स। आप 1, आप 2 और आप इसे 3 पॉइंट्स दे दें। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, आप यहां पर इस चीज को गौर करें, जैसे मैंने यहां पर 3 पॉइंट्स दिए हैं तो मेरा ये वाला पॉइंट जो है ये सर्कल के मिडिल पे आ चुका है, यानी कि सर्कल के अंदर आ चुका है। अब जाहिर सी बात है ये तो हमारे पास गलत पॉइंट आ रहा है, क्योंकि मुझे तो इनके बीच में चाहिए था। तो आए मैं इसकी कॉपी ले लेता हूं तमाम चीजों की। मैं इधर आ जाता हूं, ठीक है, मैं इसको डिलीट कर देता हूं। अब देखिए ये काम कैसे होगा। इसके लिए आपको जाना होगा, वापस आप ड्रॉ के अंदर जाओ, आप सर्कल के अंदर चले जाएं। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है 10, 10 रेडियस। ये मैं भी आपको बताता हूं क्या चीज है, उससे पहले देखते हैं 10, 10, 10। अब ये क्या चीज है, आप इधर आ जाए, इसको एक पॉइंट दे दें, दूसरा पॉइंट दे दें, तीसरा दे दें। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, आपके पास सेम सर्कल ऊपर है। जब आप इधर 3 पॉइंट्स लगाते हो तो ये इसके अंदर एडजस्टमेंट कर नहीं पाता, जबकि मेरे पास जो 10, 10 रेडियस की 10, 10 की जो ऑप्शन है, इसमें आपको जस्ट 3 मरतबा टेंजेंट करना है अपने ऑब्जेक्ट को, 3 मरतबा पॉइंट्स देंगे तो ये ऑटोमेटिकली अपनी एडजस्टमेंट कर लेगा। इसी तरह से आपके पास बाजुकात 2 खास पॉइंट होंगे, जैसे मेरे पास ये 2 पॉइंट है। मुझको कहा जाता है इन दोनों के बीच में 10 फिट्स का सर्कल ड्रॉ करें एग्जाम्पल के तौर पे। तो देखें मैं पॉइंट्स के अंदर गया, 2 पॉइंट, मैंने कहा एक पॉइंट ये है, दूसरा ये है। अब 10 फिट एंटर करने से पहले ही मेरे पास मेरा सर्कल ड्रॉ हो चुका है, लेकिन मुझको यहां पर वैल्यू देनी है। तो उसके लिए क्या करेंगे, आप ड्रॉ के अंदर जाएं, आपके पास ऑप्शन आती है 10, 10 रेडियस। तो आप 10, 10 रेडियस के अंदर चले जाएं। इसमें आपको एक पॉइंट देना होता है और दूसरा पॉइंट डिफाइन करना होता है। अब अगर यहां पे देता हूं 5 फिट्स, तो ये क्या होगा, सर्कल आपके पास ड्रॉ होना चाहिए था लेकिन हुआ नहीं है। अब यहां पर एक चीज का खास ख्याल रखा जाता है,
ऑप्शन देखें क्या है, कहता है 10 रेडियस, यानी कि इसमें आपको रेडियस डिफाइन करना है। रेडियस से क्या मुराद है, आपको देखना है यहां से यहां क्या फासला आ रहा है। आप एलिजेंट की तरफ चले जाए, एक पॉइंट ये दे दें, दूसरा पॉइंट ये दे दें। मैं इसे डिम स्केल दे देता हूं तकरीबन 4 फीट्स का, और मैं अपडेट की पर चला गया। देखिए आपके पास कितना आ गया, यहां पर 15 फीट और 4 इंच की वैल्यू है। अब अगर आप ड्रॉ के अंदर जाएं, आप सर्कल के अंदर जाएं, आपके पास ऑप्शन आ जाती है 10 रेडियस। आप इसको एक पॉइंट दोगे, आप इसको दूसरा पॉइंट दोगे, और अब क्योंकि मेरे पास जो वैल्यू आ रही थी, यहां पर कितनी आ रही थी, 15 फीट और समथिंग। अब मसला क्या होता है, जब आपके पास टोटल वैल्यू 15 और कुछ है, यानी कि उसका रेडियस जो आपके पास बन रहा है वो आपके पास तकरीबन मैं इसको 8 फिट्स कंसिडर करूंगा, क्योंकि 15 फिट्स और कुछ आ रहा था तो मुझे वो मालूम नहीं है। तो 8 फिट्स से अगर आप वैल्यू कम दोगे, जैसे मैं इसे 7 फिट्स दे देता हूं, तो इसको एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि आपके पास जो यहां का फासला है वो 15 फिट्स है। यानी कि अगर टोटल एरिया आपके पास 15 फिट्स है, तो रेडियस उसका तकरीबन 7.5 से ऊपर होना चाहिए। तो अगर मैं यहां पर 8 फिट्स दे दूं, तो देखें स्टूडेंट्स, मेरे पास इजीली ये ड्रॉ हो जाएगा। लेकिन अगर मैं यहां पर 20 फिट्स दे दूं, तो फिर क्या होगा, फिर भी आप इधर आ जाए, एक पॉइंट दे दें, दूसरा पॉइंट दे दें, और 20 फिट्स की वैल्यू दे दें। और जैसे मैंने इसको 20 फिट्स की वैल्यू दी है, तो देखिए मेरे पास ये शेप ड्रॉ कर आ चुकी है। फिर हम इसे ट्रिम कर देते हैं, तो मेरे पास ये शेप बनकर आ जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, ये मेरे पास जो यूज था, मेरे पास मेरे सर्कल का यूज था। मैंने आपको बताया ड्रॉ के अंदर जाने के बाद हमारे पास ये तमाम ऑप्शंस कैसे यूज होती हैं। मजीद मालूमात और अपडेट्स के लिए प्लीज विजिट कर सकते हैं आप हमारी वेबसाइट www.xpacademy.com, जहां पर तमाम कंप्यूटर कोर्सेज आपको फ्री ऑनलाइन करवाए जाते हैं। एंड में एक टेस्ट लेने के बाद आपको बाकायदा तौर पे एक सर्टिफिकेट भी इशू किया जाता है, जिसकी हार्ड कॉपी बजरिए TCS आपके बताए हुए एड्रेस के मुताबिक आपको दे दी जाती है। इसके अलावा आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं xpacademy@ymail.com, या आप हमें कॉल कर सकते हैं हमारी हेल्पलाइन पर 034390177779। अपना ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में फिर हाजिर होते हैं। उस वक्त तक के लिए इजाजत चाहेंगे आपसे। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक xpacademy.com, जहां पर आप स्टेप बाय स्टेप्स ऑटोकैड उर्दू में सीख रहे हैं। स्टूडेंट्स, आज के लेसन में मैं आपको आर्क की डिटेल्स के बारे में बताऊंगा। हमारे पास आर्क की जो मजीद ऑप्शंस हैं, क्योंकि सामने तो हमारे पास सिंपल आर्क है 3 पॉइंट्स की, लेकिन इसकी जो मजीद कमांड्स हैं वो कैसे यूज की जाती हैं। तो आई स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं अपना लेसन। ऑटोकैड की पर आप डबल क्लिक कर दें, ऑटोकैड आपके पास ओपन हो जाएगा। तो हमेशा की तरह सबसे पहला काम, जब आपके पास ऑटोकैड ओपन हो जाए, UN एंटर कर दें अपने कीबोर्ड से, और इंजीनियरिंग फिर सरेंज ओके कर डालें। डी एंटर कर दें डायमेंशंस के लिए, और मॉडिफाइड की तरफ आप चले जाएं स्टूडेंट्स। यहां पे आप इसको दे दें इंजीनियरिंग फिर सरेंज ओके, और क्लोज कर दें। अब व्यू में जाए, डिस्प्ले यूसीएस आइकन और ओरिजिन पे क्लिक कर डालें। जैसे आपने क्लिक कर दिया, आपके पास देखिए परफेक्ट जगह पर चला गया। ठीक है, तो मैंने आपको पिछले लेसन में जो बताया था, आर्क में जाएं, 1 2 3, जस्ट ये 3 पॉइंट्स थे। अब अगर आप ड्रॉ के अंदर जाएं, तो देखिए आपके पास आर्क की बहुत सारी डिटेल्स आती हैं। तो ये डिटेल्स मैं भी आपको बता सकता हूं, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं हमारे पास रेडियस और डायमीटर क्या चीजें होती हैं। तो मैं एक लाइन आपके पास ड्रॉ करता हूं। यहां पे F8 मैंने प्रेस किया, मैं इसे देता हूं यहां पे तकरीबन 10 फिट्स की मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं, और डिम स्केल मैंने इसको दे दिया तकरीबन 4 फिट्स, और मैं इसकी वैल्यू उठा लेता हूं। तो देखें स्टूडेंट्स, मेरे पास जो एक लाइन है जिसके पर मैं आर्क के मजीद फंक्शन अप्लाई करने जा रहा हूं, वो मेरे पास लाइन कितनी है, 10 फिट्स की मेरे पास एक लाइन है। ठीक है,
अब शुरू करते हैं इसके ऊपर आर्क। पहले सबसे पहले आती है सिंपल आर्क। आर्क के ऊपर चले जाए, बेसिकली इसको हम 3 पॉइंट्स आर्क कहते हैं। 1 2 3, आपने 3 पॉइंट्स दे दिए तो ये शेप बन गई है। इसको ऊपर नीचे कहीं भी आप लेकर जा सकते हैं। आर्क की शॉर्टकट ए है, आप ए एंटर करते हो तो आपके पास आर्क एक्टिव हो जाती है। अब आप ड्रॉ के अंदर जाए, यहां पे आपके पास आर्क आ जाती है। सबसे पहली ऑप्शन फिर वही 3 पॉइंट्स आ चुकी है। देखिए 1 2 और 3, आपने 3 पॉइंट्स दिए तो आर्क आपके पास ड्रॉ पर आ चुकी है। लेकिन ड्रॉ के पर जाए, अब क्योंकि आर्क जब मैं लगाऊंगा मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट होना चाहिए, उसके लिए लाजमी है आपके पास बेस ऑब्जेक्ट उसका होना चाहिए। अब मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है बेस जो कि 10 फीट की एक लाइन है, तो मैं क्या कर लेता हूं, ड्रॉ के अंदर गया, आर्क के अंदर जाऊंगा, ऑप्शन मेरे पास आ रही है स्टार्ट, सेंटर और एंड। मींस आप पहला क्लिक स्टार्ट पे करो, देन आप सेंटर में क्लिक कर दो और देन आप एंड में क्लिक कर दो। अब जैसे आपने स्टार्ट पे क्लिक किया, फिर सेंटर पे क्लिक किया और फिर आपने एंड पे क्लिक किया, तो आपके पास आर्क ऑटोमेटिकली इस लाइन की बेस के ऊपर ड्रॉ हो जाएगी। अब ये बेसिकली आपको परफेक्ट एंगल भी बना के देगा, आपको बताएगा बिल्कुल जैसे आपकी डी नजर आती है वैसे ये आपको बनाकर दे देगा शेप। लेकिन अगर आप एक चीज को गौर कीजिएगा, मैंने यहां से जो आर्क ली है उसको मैंने स्टार्ट किया है। देखें स्टार्ट में आ जाए, स्टार्ट मैंने उसको लेफ्ट हैंड दिया है, फिर मिडिल में आ जाए सेंटर, फिर मैंने उसको राइट हैंड पे क्लिक कर लिया। देखिए मेरे पास ऐसे बनी आई है, यानी कि नीचे की तरफ ये बनी हुई मेरे पास आई है। वेल एंड गुड। वापस ड्रॉ के अंदर चलते हैं और अगेन स्टार्ट, सेंटर, एंड, इसी को मैं उठाऊंगा। लेकिन अब स्टार्ट मेरा पॉइंट ये है, देन सेंटर पॉइंट ये है, देन मेरा एंड पॉइंट इधर आगे ही जाना आ जाएगा। देखिए अब मैंने स्टार्ट दिया, मैंने सेंटर दिया, मैंने इसको एंड डिफाइंड किया, तो ये मेरे पास ऊपर की जानब ड्रॉ कराएगा। क्योंकि जब हम लेफ्ट टू राइट निकलने की कोशिश करते हैं तो फिर हमारे पास आर्क नीचे की तरफ से निकलती है, लेकिन जब हम राइट से लेफ्ट आते हैं तो फिर हमारी आर्क ऊपर की तरफ से आगे की तरफ निकल कर आ जाती है। वापस नेक्स्ट ऑप्शन जो मेरे पास आ रही है वो मेरे पास आ रही है स्टार्ट पॉइंट दूंगा मैं, देन सेंटर पॉइंट में से दूंगा, फिर ये मुझसे एंगल मांगेगा। एंगल्स में आपको बता चुका हूं कैसे देते हैं, लेकिन यहां पे डिफरेंट तरीका है। देखें आपने स्टार्ट दिया और सेंटर दे दिया, अब आप नीचे देखें कमांड में आपसे क्या मांग रहा है, एंगल आपसे रिक्वायर्ड कर रहा है। तो मैं एंगल देता हूं यहां पे 35 का। तो अब ये क्या हुआ, 35 तक आपकी लाइन जाकर रुक चुकी है। अब 35 से क्या बनाता है, अगर यहां पर मैं कहीं भी एक लाइन ले लूं, मैं कहूं एट द रेट, एग्जाम्पल के तौर पर कहता हूं 5 फीट्स, बल्कि मैं से कहता हूं आपके पास 12 फीट्स की लाइन है, एंगल मेरे पास 35 का है। तो देखें आपके पास ये 35 एंगल तक मूव कर रही है आपकी लाइन। तो जब आप एंगल लेंगे यहां से तो वो भी आपके पास 35 का ही होकर आपके सामने आ जाएगा। इस तरह से अगर इसको मैं लेफ्ट से ले लेता तो फिर ये क्या करेगा, आप स्टार्ट पॉइंट दे दो, आप सेंटर पॉइंट दे दो, आप इसको 35 दे दो, देखिए फिर ये नीचे से ड्रॉ करेगा। लेकिन क्वेश्चन ये है स्टूडेंट्स, अगर आपको इसके ऑपोजिट जाना है, इधर से ड्रॉ का आपको यहां पे आर्क चाहिए, देखिए इस एरिया पे आपको 35 के एंगल पे चाहिए, तो फिर आप क्या करोगे, अगेन यही ऑप्शन उठाएंगे, स्टार्ट पॉइंट देंगे, सेंटर पॉइंट देंगे और जस्ट माइनस इसमें आप डाल देंगे -35। जब आप माइनस देंगे तो ऑटोमेटिकली इसके ऑपोजिट शेप बनकर आ जाएगी आपके पास। अगेन इसी ऑप्शन के अंदर चलेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आ रही है स्टार्ट, सेंटर और लेंथ। नाम से जाहिर है स्टार्ट देना है, सेंटर देना और लेंथ डिफाइन कर देनी है। इस ऑप्शन से पहले मैं आपको एक मरतबा फिर डियर स्टूडेंट्स ये बताना चाहूंगा, हमारे पास जो लाइन है इसकी टोटल लेंथ कितनी है, 10 फीट्स है। तो फर्ज करो आपके पास एक 10 फीट्स लेंथ का एक बॉक्स है। अब क्या उसके अंदर 10 फीट्स और 6 इंच का ऑब्जेक्ट आ जाएगा? नहीं आएगा। क्यों? 6 इंच उसकी वैल्यू उस बॉक्स से ज्यादा आ रही है। जब आपकी वैल्यू बॉक्स से कुछ इंच भी ज्यादा होगी तो आप कभी भी उसके अंदर वो ऑब्जेक्ट एडजस्टमेंट नहीं करवा सकते हो। तो सेम यहां पे भी यही प्रॉब्लम है डियर स्टूडेंट्स। जब हमारे पास 10 फीट्स की लाइन है तो मैं लेंथ की ऑप्शन को यूज करने जा रहा हूं, ड्रॉ में स्टार्ट, सेंटर, लेंथ। मैंने इसको स्टार्ट दे दिया, मैंने इसको सेंटर दिया, सॉरी मिस्टेक होगी मुझसे, अगेन इधर आ जाता हूं मैंने इसको स्टार्ट दे दिया और सेंटर पॉइंट दे दिया। अगर मैं इसको देता हूं 10 फीट्स एंड 1 इंच, या चलें मैं इसे कहता हूं 0.1,
अब 0.1 में इसको वैल्यू ज्यादा दे रहा हूं, तो देखा आपने, आप इसे एक पॉइंट पे वैल्यू ज्यादा दोगे तो ये कभी भी इसके ऊपर ड्रॉ नहीं करेगा, आपको ऑप्शन देगा इनवैलिड। अब ये प्रॉब्लम इसलिए हुई है क्योंकि आपने इसकी लेंथ ज्यादा दे दी थी। मैं स्टार्ट देता हूं, सेंटर देता हूं, अगर मैं इसको इक्वल वैल्यू दे देता तो फिर क्या होगा, परफेक्ट आपके पास आर्क ड्रॉ होकर आ जाएगी। अगर मैं इसको यहां पे नियर अबाउट 6 फीट्स की वैल्यू दे दूं तो फिर क्या होगा, चले मैं इसको 6 फीट्स वैल्यू देता हूं, तो फिर ये 6 फीट्स तक आर्क आपकी लेंथ बाय लेंथ आगे 6 फीट्स की जाएगी। यानी कि ये जो आर्क है अगर आप इसको सीधा करें जब, तो ये आपके पास फिर 6 फीट्स बन जाएगी। तो आप इधर आ जाए लेजेंड के ऊपर, तो देखें ये आपके पास 6 फीट्स की बनी हुई आ चुकी है। बाकी का बनी इसके वही है, लेफ्ट टू राइट, तो नीचे जाएगा ऊपर जाएगा, ये आपको मालूम होना चाहिए अभी। नेक्स्ट आ रहा है स्टार्ट एंड और एंगल। अब देखें यहां पे स्टार्ट सेंटर था, लेकिन यहां पे स्टार्ट एंड है, बाकी कमांड वही है। तो मैं ले लेता हूं, मैंने इसको स्टार्ट दिया, मैंने इसको एंड दिया, मैं इसको 45 का एंगल दे देता हूं, तो सिंपली मेरे पास ये जो एंगल आ जाएगा यहां पे 45 का एंगल बना हुआ आ जाएगा। अगेन आप आर्क के अंदर आ जाए, आपके पास ऑप्शन आ जाती है स्टार्ट एंड और डायरेक्शन। ये क्या चीज है, देखें आप स्टार्ट पॉइंट दोगे, आप इसको एंड पॉइंट दोगे। डायरेक्शन से मुराद होती है अप या डाउन। मैंने आपको बताया था जब आप राइट टू लेफ्ट चलते हो तो आप हमेशा अप चलते हो, लेकिन अब मैं डाउन क्लिक कर देता हूं लागे, तो देखें यानी कि डायरेक्शन से मुराद है जिस तरफ आप क्लिक करेंगे उसी तरफ आपकी आर्क ड्रॉ होकर आ जाएगी। फिर इसके अंदर जो ऑप्शन आ रही है वो आपके पास आ रहा है स्टार्ट सेंटर और रेडियस। तो यहां पे एक मरतबा फिर मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारे पास जो हमारी लाइन की लेंथ है डियर स्टूडेंट्स, वो कितनी है, 10 फीट्स की है। मैंने आपको पिछले लेसन के अंदर बताया था हमारे पास रेडियस क्या चीज होती है। अब जब तक हमें रेडियस कंफर्म नहीं होगा हम इस ऑप्शन को अप्लाई नहीं कर सकते। आई मैं एक बार फिर आपको बताता चलूं, रेडियस जो हमारे पास वैल्यू होती है वो हमारे सर्कल के टोटल वैल्यू उसकी निकलती है उसकी हाफ होती है। फर्स्ट करें सर्कल है, उसका एंड टू एंड वैल्यू है 10 फीट्स, तो उसका आपके पास रेडियस क्या बनेगा, 5 फीट्स का बनेगा। तो यहां पे भी 5 फीट्स जो है वो इधर मिडिल तक आ रही है। तो अगर मैं एक सर्कल ले लूं, यहां पे मैं इधर मिडिल पर आ जाऊं, मैं इसे 5 फीट्स इंटर कर दूं, तो देखिए दोनों तरफ से ये टच कर गया। क्यों, मैंने इसको 5 फीट्स इसलिए दिया, मैं इसको रेडियस मैंने इसको दिया है। लेकिन अगर मैं अगेन सर्कल ले लेता, यहां पे उसको मैं डी इंटर करके 5 फीट्स देता, तो ये डायमीटर हो जाता है। डायमीटर और रेडियस में आपको फर्क बता चुका हूं। तो लिहाजा अब हमने क्या करना है, हमारे पास जो वैल्यू बन रही है वो कितनी बन रही है इसकी रेडियस की, 5 फीट्स बन रही है। अब आए आर्क के पर, लेसन के पर, हमारे पास जो यहां पे कमांड है वो कहता है स्टार्ट दो, एंड दो और रेडियस दो। इस कमांड के अंदर डियर स्टूडेंट्स आपने करना क्या है, स्टार्ट पॉइंट डिफाइन करना है, देन एंड पॉइंट डिफाइन करना है, देन ये आपसे रेडियस रिक्वायर्ड कर रहा है। रेडियस से क्या मुराद है, आपके पास 5 फीट्स की लाइन है, सॉरी 10 फीट्स की लाइन है। देखिए मैंने इसको स्टार्ट दे दिया है, मैंने इसको एंड दे दिया है। अब यहां पे मैं एक वैल्यू देने जा रहा हूं 4 फीट्स और फर्ज करें 9 या 11 इंचेस कर देता हूं, 4 फीट्स और 11 इंचेस, तो एंटर कर देता हूं। तो यहां पे देखें मेरे पास ऑप्शन आ रही है इनवैलिड। आखिर ऐसा क्यों है, ये इसलिए है हमारे पास जो दो ऑप्शन है यहां पे, लेंथ में आप लाइन की वैल्यू से ज्यादा वैल्यू नहीं दे सकते हो, करेक्ट, 10 फीट से ऊपर आप नहीं जा सकते हो। लेकिन जब आप रेडियस के ऑप्शन को यूज करते हो आपको स्टार्ट एंड और रेडियस देना पड़ता है। 10 फीट की जब बेस है तो उसका रेडियस कितना होगा, 5। तो जब आप 5 फीट से नीचे की वैल्यू दोगे तो इसको कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, चाहे वो एक पॉइंट ही कम क्यों ना हो। तो इसलिए अब जैसे मैंने आपके सामने 4 फीट्स और 11 इंचेस वैल्यू एंटर की तो उसने एक्सेप्ट नहीं किया। लेकिन अगर वापस मैं इधर चला जाऊं, मैं इसको स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट, इसको मैं अगेन यहां पे मैं इसको देता हूं 6 फीट्स। जैसे मैं 6 फीट्स एंटर कर दूंगा तो देखें डियर स्टूडेंट्स मेरे पास ये एक रेडियस ड्रॉ हो चुका है। तो शो ये हुआ जब आप रेडियस से ज्यादा वैल्यू दोगे तो उसको एक्सेप्ट करेगा, इक्वल दोगे एक्सेप्ट करेगा, लेकिन जब आप लेस वैल्यू देंगे तो कभी भी इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। देन सेंटर स्टार्ट एंड कहता है सेंटर पे क्लिक करो, स्टार्ट पे क्लिक करो और एंड पे क्लिक करो। आपको समझ आ गई होगी, मैं इसके ऊपर ज्यादा बातचीत अभी नहीं कर रहा हूं। फिर देखिएगा नेक्स्ट ऑप्शन है सेंटर स्टार्ट एंगल। तो ये तमाम चीजें हमने रिपीट की हुई हैं। सेंटर में जाएं और स्टार्ट पॉइंट दे दें, कोई भी एंगल से आप डिफाइन कर देंगे उस एंगल पे चली जाएगी। इसी तरह से आपके पास लेंथ वाली भी ऑप्शन सेम टू सेम यही काम करेगी। और आखिर में वापस में लेंथ वाली ले लेता हूं,
सेंटर स्टार्ट, और मैंने कहा मुझे 3 फुट की लेंथ चाहिए। ओके, और वापस चले जाएं इसी के अंदर। आपके पास जो लास्ट ऑप्शन आ रही है आर्क के अंदर, वो क्या आ रही है? कंटिन्यू। अब जैसे मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, ये मैंने क्लिक किया तो देखें हमारे पास जहां पर आर्क ब्रेक हुई थी वहां से आर्क बनना शुरू हो चुकी है। और मैं इधर एंड पे लाके क्लिक कर देता हूँ, जैसे मैं इधर क्लिक कर दूंगा तो देखिए ये मुकम्मल आपके पास आर्क बनी हुई आ चुकी है। तो कंटिन्यू क्या करेगा? जो लास्ट आर्क आपके पास ब्रेक हुई होती है, अगर आपने 10 आर्क लगाई हुई हैं उसमें से आखिरी जो आपके पास जो होगी, जो आधी है जितनी भी होगी, उसको आगे से वो लेकर आगे की जानब लेकर बढ़ा जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, मेन चीज है प्रैक्टिस। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको तमाम चीजें क्लियर हो जाएंगी, तमाम चीजों को आप आसानी से गेन कर लेंगे। लेकिन अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जस्ट आप वीडियोस पे वीडियोस देखते जाओगे, आप ये सोच रहे हो कि मैं एक दिन में ये सीख लूंगा, नेवर। तो मेन चीज क्या है? प्रैक्टिस, क्योंकि प्रैक्टिस से ही आपको मेन कंसेप्ट्स क्लियर होंगे। और तो प्लीज प्रैक्टिस करें। स्टूडेंट्स, मजीद मालूमात के लिए और अपडेट के लिए प्लीज आप विजिट कर सकते हैं हमारे वेबसाइट www.xpacademy.com xpacademy.com, जहां पर तमाम कंप्यूटर कोर्सेज आपको फ्री ऑनलाइन करवाए जाते हैं बगैर किसी फीस के। एंड में कोर्स खत्म होने के बाद आपको सर्टिफिकेट भी इशू किया जाता है, जिसकी हार्ड कॉपी आपके बताए हुए एड्रेस के मुताबिक आपको TCS कर दी जाती है, और सॉफ्ट कॉपी एक्सपी अकेडमी पर ही मौजूद रहती है, जिसको आप किसी भी वक्त वेरीफाई कर सकते हो। इसके अलावा आप हमें मेल कर सकते हैं xpacademy@ymail.com, या आप हमें किसी भी वक्त कॉल कर सकते हैं 0343901779। तो अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन फिर मिलते हैं, उस वक्त तक के लिए इजाजत देंगे मुझे। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक xpacademy.com, जहां पर आप स्टेप बाय स्टेप्स AutoCAD उर्दू में सीख रहे हैं। स्टूडेंट्स, आज के लेसन में हम आर्क और सर्कल को ड्रॉ करने का यूज देखेंगे। दिखाइए जाएगा आर्क ड्रॉ कैसे की जाती है और सर्कल को कैसे ड्रॉ किया जाता है। तो आइए स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं अपना लेसन। AutoCAD के ऊपर डबल क्लिक करें तो आपके पास AutoCAD ओपन हो जाएगा। अब जब AutoCAD आपके पास ओपन हो जाए, सबसे पहला काम अपने यूनिट सेटअप्स कर ले हमेशा की तरह। UN एंटर करें कीबोर्ड से, इंजीनियरिंग, फिर ऑरेंज, ओके। डी एंटर करें डायमेंशंस के लिए। अब मॉडिफाइड की तरह चले जाएं, इंजीनियरिंग, फिर ऑरेंज, ओके, और इसे क्लोज कर डालें। और व्यू में जाएं, डिस्प्ले UCS आइकन, इसको ओरिजिन कर दें। अब ये मेरे पास शेप आ चुकी है। सबसे पहले मैं आपको आर्क का यूज बताना चाहूंगा। आर्क के अंदर चलें, 1 2 3 पॉइंट्स दें तो आपके पास आर्क ड्रॉ हो जाएगी। अब क्लिक करें तो आर्क में 2 ऑब्जेक्ट्स आपको नजर आएंगे मजीद। एक आपके पास बॉक्स शेप बनी हुई है, एक आपके पास एरो बने हुए हैं। तो एरो का अगर आप जब क्लिक करेंगे तो देखिए आपके पास आर्क का एरिया और बड़ा होता जा रहा है। ये देखें, ये आपके पास आर्क का एरिया छोटा होता जा रहा है, इस नीचे की तरफ लाइन तो छोटा होगा और इधर बड़ा हो जाएगा। लेकिन अगर आप बॉक्सेस के ऊपर क्लिक कर देते हो, यहां पे जैसे मैंने इस बॉक्स के ऊपर क्लिक कर दिया, अब आप ऊपर नीचे जाओ तो देखिए क्या होगा। आपके पास दाएं बाएं वाले पॉइंट अपनी जगह पर रहेंगे, मिडिल वाला दाएं से बाएं मूव होगा, या ये समझ लें जिस पॉइंट को आप पकड़ोगे वो वाला पॉइंट मूव होगा, बाकी तमाम पॉइंट्स अपनी जगह पर बरकरार रहते हैं। अब आर्क को आप किसी अगर आपको आर्क बिल्कुल परफेक्ट ड्रॉ करनी है तो उसको किसी लाइन पे लगाकर देखिए। मैंने इसको स्टार्ट पॉइंट दिया, मैंने इसको स्टार्ट दे दिया है, मैंने इसको सेंटर पॉइंट दे दिया, मैंने इसको एंड पॉइंट दे दिया। अब देखें मेरे पास मेरी आर्क ड्रॉ कर मेरे सामने आ चुकी है। आर्क की मजीद डिटेल्स भी है मेरे पास, वो कहां पर होगी? ड्रॉ के अंदर जाने के बाद आर्क डिटेल आ जाएगी। लेकिन इससे पहले मैं कुछ चीजें समझना चाहूंगा। नेक्स्ट ऑप्शन जो मेरे पास है वो क्या है डियर स्टूडेंट्स? वो है सर्कल की। तो सर्कल के ऊपर आ जाए, इसको एक पॉइंट दे दें, तो वैल्यू दे दें, आपके पास क्या होगा? एक सर्कल ड्रॉ हो जाएगा। अब हमने देखना इस चीज को है, सर्कल को ड्रॉ करने का मेथड क्या है। जब भी आप सर्कल को ड्रॉ करते हो, आपके पास एक सेंटर पॉइंट का होना जरूरी होता है, जिसके इर्द गिर्द आप सर्कल ड्रॉ करोगे। तो तरीकेकार क्या होगा? जैसे आपने सर्कल के ऊपर क्लिक किया, मैसेज आ जाएगा सेंटर पॉइंट
फॉर सर्कल, यानी कि सर्कल के लिए सेंटर पॉइंट बताएं कौन सा है। अब ब्लैक एरिया है, यहां पर आप कहीं भी क्लिक करें, किसी भी जगह पर क्लिक कर देंगे वो आपके सर्कल का सेंटर पॉइंट होगा। जैसे आपके कंपास, और कंपास के साथ आपके पास पेंसिल होती है, लेकिन जो एरिया कंपास का अपना होता है उसको आप जहां पर भी क्लिक करते हो, जैसे मैंने इसको क्लिक किया तो ये वो एरिया है। अब आपके पास ये पेंसिल है, आप इसको जितने दूर से घुमाएंगे उतने दूर से ये बनता जाएगा, लेकिन आपको यहां पर वैल्यू दे देनी है। जैसे मैं यहां पर वैल्यू देता हूं 3 फीट्स की, जैसे मैं इसे एंटर कर दूंगा तो मेरे पास क्या होगा, 3 फीट्स का एक सर्कल बना हुआ आ जाएगा। अब मसला ये है 3 फीट्स क्या चीज है, यहां पे 3 फीट्स तो है। अब सर्कल डिपेंड करता है दो चीजों के अंदर, ये डिम स्केल यहां पे लेना चाहूंगा। सर्कल डिपेंड करता है दो चीजों के ऊपर, एक वैल्यू होती है, एक क्लिक इधर करें, दूसरा क्लिक इधर मिडिल पे करें, ये 3 फीट्स है जो मैंने एंटर किया था। दूसरी वैल्यू जो सर्कल के अंदर आती है वो आपके पास ऊपर से नीचे, यानी कि वो आपके पास एंड टू एंड वैल्यू होती है। अब सेंटर में जो वैल्यू होगी टोटल वैल्यू बनाकर उसका 6 फीट्स आ जाएगा, यानी कि अगर आपके पास सेंटर में 3 फीट्स है तो डेफिनेटली जब मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा, 6 फीट्स की वैल्यू लेकर आ जाएगा। तो शो ये हुआ जिस चीज का सेंटर में अगर एक वैल्यू हो तो उसको दोनों तरफ तो उसका फिर डबल हो जाएगा। इसी तरह से अब सर्कल डिपेंड करता है दो वैल्यूज के अंदर, एक वैल्यू इसमें होती है रेडियस की। आप रेडियस के ऊपर क्लिक करें, या आपके पास देखें रेडियस डायमेंशन है पहला वाला, एक पॉइंट इसे दे दें और यहां पे क्लिक कर दें। अब देखें R3 फिट्स। अब R से मुराद क्या है यहां पे, रेडियस। नेक्स्ट मिडिल वाला मैं अभी आपको नहीं बता रहा हूं, आगे देखिए डायमीटर, इसके ऊपर क्लिक करें और इधर आ जाए, कहीं भी क्लिक करके इधर आ जाए। इससे क्या मुराद है, Q से मुराद क्या होगा, डायमीटर आपका आ जाएगा 6 फीट्स। R से रेडियस है, Q से डायमीटर है। जिस चीज का रेडियस आपके पास 3 फीट्स होगा डेफिनेटली उसका डायमीटर आपके पास 6 फीट्स होगा। मैंने अभी अभी आपको ये लॉजिक क्लियर करवाया। अब आए देखते हैं सर्कल ड्रॉ कैसे होगा। सर्कल के ऊपर जाए, सर्कल की जो शॉर्टकट है वो C है। जैसे आप C प्रेस करेंगे सर्कल एक्टिव हो जाएगा। सेंटर पॉइंट इसे दे दें, आपने दे दिया। अब ये रेडियस ऑफ सर्कल आपसे मांग रहा है, तो रेडियस इसे मैं देता हूं 4 फीट्स का। जैसे मैंने इसको 4 फीट्स की वैल्यू दे दी है। अब क्या है, सेंटर से मिडिल तक, यानी कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक 4 फीट्स है। अगर आप इससे इसमें जाएंगे तो ये आपके पास कितना होगा, 8 फीट्स हो जाएगा। तो रेडियस के ऊपर क्लिक करें तो ये आपके पास का रेडियस निकल कर आ चुका है। अगेन सर्कल के ऊपर चले जाते हैं, पॉइंट दे देते हैं। अब हम ऐसा कर लेते हैं, हमें इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, यानी कि सर्कल के एक पॉइंट से सर्कल के दूसरे पॉइंट तक हमें वैल्यू जो चाहिए वो 4 फीट्स की चाहिए। जब आपको इसका टोटली अंदर वाला टोटली फासला, अंदर वाला टोटली एरिया 4 फीट्स का चाहिए, तो फिर आपको यूज करना होगा डायामीटर। डायामीटर क्या करता है, आपको टोटल फासला निकाल कर दे देगा। तो उसके लिए आपको जस्ट कीबोर्ड से डी प्रेस करना होगा। अगर आप रेडियस देना चाह रहे हो आप कोई भी वैल्यू यहां पे एंटर नहीं करेंगे, लेकिन मैंने डी एंटर किया क्योंकि मैं डायमीटर देना चाह रहा हूं। कितना देना चाह रहा हूं, 4 फीट्स का। अब देखिए मेरे पास ये शेप बनी आ गई है। तो डायमीटर के लिए आपके पास ये मार्क है। आप इधर आ जाएं तो देखें यहां पे मैंने डायमीटर 4 का दिया है, 4 फीट्स का दे दिया, और इसका रेडियस कितना होगा, डेफिनेटली 2 फीट्स होगा। लेकिन एक चीज, जिसका रेडियस 4 फीट्स है तो उसका डाया कितना होगा जी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, 8 फीट्स होगा। तो ये आपके पास कितना निकल कर आ गया डाया, डियर स्टूडेंट्स, 8 फीट्स का निकल कर आ गया। तो सर्कल डिपेंड करता है इन दो चीजों के अंदर। जबकि आर्क में क्या होता है, आप आर्क पर आ जाओ, इसे एक पॉइंट दोगे, दूसरा पॉइंट दोगे और तीसरा पॉइंट आपके पास आर्क ड्रॉ हो जाती है। अब ये इनके मेन लॉजिक थे। यहां पे मैंने आपको ये क्लियर करवाना था रेडियस क्या चीज है और डायामीटर क्या चीज है। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में हम लोग इन्हीं दो कमांड्स के बारे में देखेंगे। पहले हम आर्क की डिटेल्स के बारे में देखेंगे, आर्क के अंदर क्या क्या चीजें हैं, क्योंकि हमने इससे पहले एंगल्स वगैरह तो लेंथ वगैरह किया था, लेकिन हमने रेडियस की ऑप्शन अच्छी तरह से समझी हुई नहीं थी। तो इसलिए अब मैं आपको नेक्स्ट वाले लेसन में बताऊंगा हमारे पास आर्क रेडियस क्या चीज है, या सर्कल के अंदर जो डिटेल्स आती हैं। जैसे कि आप ड्रॉ के अंदर चले जाएं, सर्कल के अंदर जाएं, देखिए ये डिटेल्स आपके पास निकल कर आ जाती है। इसी तरह से जब आप कोई सर्कल के ऊपर क्लिक कर देते हो तो ये देखें ये नीचे तमाम ये डिटेल्स आती हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में हम इन्हीं डिटेल्स को